सोनम वांगचुक के केस में सेंटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस इशू किया गया है ताकि इस मैटर में देखा जा सके और सोनम वांगचुक के केस के ऊपर काम किया जा सके। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। बड़ी खबर इस वक्त सोनम वांगचुक के केस से सामने आ रही है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सोनम वांगचुक के केस को लेकर पूरे देश भर में बातें हो रही हैं। पिछले दिनों 24 सितंबर के दिन लद्दाख में हालात खराब हुए। लद्दाख में हालात जब खराब हुए तो उसके बाद 26 तारीख को उन्हें डिटेन कर लिया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत, जिसके बाद माफ कीजिएगा, टेक्निकल खराबी के लिए माफी चाहेंगे। जिसके बाद ये देखने को मिला कि सोनम वांगचुक के जितने भी चाहने वाले हैं उन सभी चाहने वालों ने लगातार एक ही बात की कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। इसी के तहत उनकी पत्नी ने यानी कि गीतांजलि एंगमो ने ये कहा कि अब इस केस के ऊपर वो खुद अपनी तरफ से कोशिश करेंगी और कानून के पास जाएंगी। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हेबिस कॉर्पस के तहत आज यानी 6 अक्टूबर की तारीख को इस सब के ऊपर बातचीत होने वाली थी। जब इस सब के ऊपर बातचीत करने के लिए एक बेंच बैठा हेबिस कॉर्पस के तहत यहाँ पे बातचीत हुई और फिर उसके बाद एक सेंटर की तरफ से सेंटर की तरफ एक जो इशू है वो किया गया था और इसी की तरफ आपको ये बता दें कि सेंटर को साफ तौर पे एक नोटिस दिया गया है कि सोनम वांगचुक के केस को लेकर ध्यान दिया जाए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस केस की जो अगली हियरिंग है या अगली सुनवाई है और अगला आर्ग्यूमेंट जो है वो अब 14 अक्टूबर को होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें गीतांजलि एंगमो की, जो कि उनकी पत्नी है, उनका कहना था कि काफी समय से उनको उनके पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके पति बीमार हैं, कुछ मेडिकेशंस के ऊपर वो चल रहे हैं और ऐसे में उनके पति से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी इस मांग को भी पूरा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पति यानी सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दे दी है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में उनकी मीटिंग भी हो जाएगी और अभी देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इसके ऊपर काम किया जाता है। और दूसरी तरफ 14 तारीख का सब लोगों का इंतजार रहेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी सारे युवा बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लेकर खड़े हैं, जिनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। 24 तारीख का वो दिन था जिस दिन सोनम वांगचुक और साथ में बाकी सभी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग वहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, पर हंगर स्ट्राइक चल रही थी। पर दूसरी तरफ ये भी वहां पर देखने को मिला कि हालात जब लेह में खराब हुए उसके बाद 25 तारीख को सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि हो सकता है कि उनके ऊपर PSA लगा दिया जाए, पर PSA के बजाय उनके ऊपर NSA लगा और फिर उसके बाद कई सारे उनके जो फॉरेन लिंक्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। जिसके बाद 26 तारीख को जब उन्हें डिटेन किया गया तो सोनम वांगचुक के जितने भी चाहने वाले थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये गलत है। दूसरी तरफ लेके लोगों की बात करें, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और वहां से पल पल की खबर हमारे तक पहुंचा भी रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी सरकार को लेकर थोड़ी सी नाराजगी तो है कि सोनम वांगचुक को इस तरीके से डिटेन करना कहीं ना कहीं उन्हें गलत लगता है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। अब देखना ये भी होगा कि इस सब को लेकर नया मोड़ 14 अक्टूबर को क्या आने वाला है इस कहानी में। तब तक के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द